आपको 5 लाख का बोनस मिला है। अब एक तरफ 8.5% इंटरेस्ट वाला होम लोन चल रहा है, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जहाँ पे आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में 10% या फिर 12% रिटर्न मिल सकता है। तो अब एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जाना चाहिए, होम लोन प्रीपेमेंट में या फिर वेल्थ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट में? सी, सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट चूज करना रिस्की हो सकता है, और सिर्फ डेट फ्री होने के इमोशन में पूरी सेविंग्स लोन में डाल देना भी प्रैक्टिकल नहीं होता। अब आज आरुषि के सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्रीपेमेंट का एक्चुअल बेनिफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट कब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर ऑप्शन बन सकता है और कब दोनों ऑप्शंस को कंबाइन करना बेटर हो सकता है। अब वीडियो के एंड में आपको एक सिंपल 5 स्टेप डिसीजन फॉर्मूला भी मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अब आरुषि एक सैलरीड आर्किटेक्ट है। उसने कुछ साल पहले अपना फर्स्ट होम खरीदा। अब उसके होम लोन में 45 लाख आउटस्टैंडिंग है। रिमेनिंग टेन्योर 16 इयर्स है। अब इंटरेस्ट रेट एग्जांपल के लिए 8.25% हम मान रहे हैं। उसकी EMI अप्रोक्सीमेटली 42,300 है। अब आरुषि को परफॉर्मेंस बोनस और एक्यूमुलेटेड सेविंग्स मिलाकर 5 लाख अवेलेबल होते हैं। वो अपने कॉलेज फ्रेंड मानव को फोन करती है। मानव सेवरल इयर्स से इन्वेस्ट कर रहा है। वो आरुषि को कहता है लोन नॉर्मली कंटिन्यू करो और 5 लाख इन्वेस्ट कर दो। लेकिन आरुषि के फादर की एडवाइस डिफरेंट थी। लोन का प्रिंसिपल रिड्यूस करो, गारंटीड इंटरेस्ट सेविंग मिलेगी। अब आरुषि को एडवाइस नहीं, एक फेयर कैलकुलेशन चाहिए था। आरुषि 5 लाख होम लोन प्रिंसिपल में प्रीपे करती है। उसका आउटस्टैंडिंग लोन 45 लाख से रिड्यूस होकर 39 लाख हो जाता है। अब वो बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है कि EMI अप्रोक्सीमेटली 42,300 ही रखी जाए और टेन्योर रिड्यूस किया जाए। इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन में उसका लोन 16 इयर्स की जगह अप्रोक्सीमेटली 12 इयर्स और 3 मंथ्स में क्लोज हो सकता है। मतलब लोन लगभग 45 मंथ्स पहले ही खत्म हो सकता है और आरुषि अप्रोक्सीमेटली 13.1 लाख का फ्यूचर इंटरेस्ट बचा सकती है। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट समझिए, 5 लाख का प्रीपेमेंट बेनिफिट सिर्फ 5 लाख प्रिंसिपल रिडक्शन नहीं है। प्रिंसिपल जल्दी रिड्यूस होने के कारण फ्यूचर इंटरेस्ट भी कम होता है। प्रीपेमेंट का रिटर्न इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट में शो नहीं होता, लेकिन जो इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ा वही आपकी इफेक्टिव सेविंग है और ये सेविंग मार्केट के डेली मूवमेंट पर डिपेंड नहीं करती। अब सेकंड ऑप्शन भी देखते हैं। आरुषि होम लोन नॉर्मली कंटिन्यू करती है और ये 5 लाख को लॉन्ग टर्म मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करती है। अब इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन के लिए 10% एनुअल रिटर्न अज्यूम करते हैं। 16 इयर्स में 6 लाख अप्रोक्सीमेटली 27.6 लाख बन सकते हैं। सुनने में आंसर काफी क्लियर लगता है। 13 लाख इंटरेस्ट सेविंग के कंपैरिजन में 27.6 लाख कॉर्पस इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली बेटर, लेकिन ये कंपैरिजन अभी कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले 10% रिटर्न इलस्ट्रेटिव अजम्पशन है। एक्चुअल रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट सिलेक्शन, टैक्सेशन, चार्जेस और इन्वेस्टर बिहेवियर पर भी डिपेंड करेगा। मार्केट लिंक्ड रिटर्न प्रॉमिस रिटर्न नहीं होता। दूसरा पॉइंट, प्रीपेमेंट ऑप्शन में आरुषि का लोन अप्रोक्सीमेटली 45 मंथ्स पहले खत्म हो रहा था और अगर लोन क्लोज होने के बाद आरुषि वही 42,300 EMI अमाउंट नेक्स्ट 45 मंथ्स इन्वेस्ट करे तो अज्यूम 10% रिटर्न पर वो अप्रोक्सीमेटली 22.8 लाख का कॉर्पस बिल कर सकती है। अब कंपैरिजन ये है, इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 27.6 लाख, प्रीपेमेंट फर्स्ट और बाद में EMI इन्वेस्ट करने का ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली 22.8 लाख। डिफरेंस 4.8 लाख का है एप्लीकेबल टैक्स और इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से पहले। अब इन्वेस्टमेंट मैथमेटिकली अहेड दिख सकता है, लेकिन उसके साथ मार्केट रिस्क है और लोन भी लॉन्गर पीरियड तक कंटिन्यू होता है। प्रीपेमेंट पाथ का एस्टिमेटेड कॉर्पस थोड़ा लोअर हो सकता है, लेकिन आरुषि ऑलमोस्ट 4 इयर्स पहले डेट फ्री हो जाती है। इसलिए कंपैरिजन सिर्फ 13 लाख वर्सेस 27 लाख का नहीं है। रिस्क, डेट ड्यूरेशन और फ्यूचर कैश फ्लो भी कंपेयर करना होगा। प्रीपेमेंट कंसिडर कीजिए अगर
आपके पास इमरजेंसी फंड सेपरेटली रेडी है। आप करंट ईएमआई कंफर्टेबली पे कर सकते हैं। आप मार्केट वोलेटिलिटी से अनकंफर्टेबल है। आप रिटायरमेंट के क्लोजर है। आपकी इनकम फ्यूचर में रिड्यूस हो सकती है, या फिर अर्ली डेब्ट फ्रीडम आपकी मेजर फाइनेंशियल प्रायोरिटी है। अब प्रीपेमेंट उन बोरोस के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। बोनस अकाउंट में आया, इन्वेस्टमेंट का प्लान बना, लेकिन कुछ ही महीनों में मनी ट्रैवल, शॉपिंग या फिर अनप्लान एक्सपेंसेस में यूज हो गया। इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा सकता है अगर आपके पास प्रॉपर इमरजेंसी लिक्विडिटी अवेलेबल है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग है, आप शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस हैंडल कर सकते हैं, आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टेड रह सकते हैं और रियलिस्टिक पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके इफेक्टिव होम लोन कॉस्ट से मीनिंगफुली हायर होने की रीजनेबल पॉसिबिलिटी रखता है। लोन कॉस्ट 8.5% है और इन्वेस्टमेंट से 8.7% रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो इतने स्मॉल डिफरेंस के लिए मार्केट रिस्क लेना नेसेसरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न लोन कॉस्ट से सिर्फ थोड़ा हायर नहीं, कंफर्टेबली मार्जिन से हायर होना चाहिए। कुछ बोरोवर्स कहते हैं होम लोन रीपे नहीं करूंगा, मुझे तो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन टैक्स बेनिफिट के लिए इंटरेस्ट पे करना फ्री मनी नहीं होता। अगर आप 100 रुपीज इंटरेस्ट पे करके उसका एक पोर्शन टैक्स में सेव करते हैं, तब भी रिमेनिंग अमाउंट आपकी पॉकेट से जा रहा है। एट द सेम टाइम एप्लीकेबल टैक्स डिडक्शन आपके इफेक्टिव लोन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकती है। ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए नॉमिनल होम लोन रेट के साथ इफेक्टिव पोस्ट टैक्स लोन कॉस्ट भी कैलकुलेट कीजिए। पर्सनल कैलकुलेशन के लिए क्वालिफाइड टैक्स प्रोफेशनल से कंफर्म करना बेटर रहेगा। होम लोन प्रीपेमेंट करने के बाद पैसा प्रॉपर्टी इक्विटी में लॉक हो जाता है। इमरजेंसी आने पर आप बैंक से सिंपली ये नहीं कह सकते कि मैंने पिछले साल 5 लाख प्रीपे किए थे, अब मुझे वो अमाउंट वापस दीजिए। इन्वेस्टमेंट या लिक्विड सेविंग्स में पैसा कंपैरेटिवली एक्सेसिबल हो सकता है। ऑल्दो मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट को रॉन्ग टाइम पर विड्रॉ करने से लॉस भी हो सकता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड को प्रीपेमेंट अमाउंट मत समझिए। पहले फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, उसके बाद प्रीपेमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट। डिसीजन हमेशा 100% प्रीपेमेंट वर्सेस 100% इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। आरुषि 5 लाख को स्प्लिट भी कर सकती है। सी फॉर एग्जांपल 2.5 लाख लोन प्रीपेमेंट में एंड 2.5 लाख लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इससे प्रिंसिपल भी रिड्यूस होगा, इन्वेस्टमेंट जर्नी भी कंटिन्यू रहेगी और आरुषि को साइकोलॉजिकली भी लगेगा कि वो डेब्ट रिडक्शन और वेल्थ क्रिएशन दोनों गोल्स पर प्रोग्रेस कर रही है। कंफ्यूजन अगर ज्यादा हो तो ऑल फॉर नथिंग डिसीजन लेने के बजाय स्प्लिट अप्रोच प्रैक्टिकल हो सकता है। एग्जैक्ट रेशियो फिक्स नहीं है, वो इनकम स्टेबिलिटी, एज, डिपेंडेंस, रिस्क, कंफर्ट और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करेगा। अब एक्स्ट्रा मनी यूज करने से पहले ये 5 चेक जरूर कीजिए। चेक 1, इमरजेंसी फंड और एसेंशियल इंश्योरेंस रेडी है या फिर नहीं। चेक 2, क्या क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसा हायर इंटरेस्ट डेब्ट पेंडिंग है। चेक 3, होम लोन का इफेक्टिव कॉस्ट एप्लीकेबल टैक्स ट्रीटमेंट के बाद क्या है। चेक 4, इन्वेस्टमेंट का रियलिस्टिक पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या हो सकता है, नॉट द बेस्ट परफॉर्मिंग ईयर्स रिटर्न। चेक 5, आपको लिक्विडिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर अर्ली डेब्ट फ्रीडम। प्रीपेमेंट चूज करते हैं तो लेंडर से रिवाइज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लीजिए। चेक कीजिए प्रिंसिपल कितना रिड्यूस हुआ, रिवाइज टेन्योर कितना है, टोटल रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना है, कोई एप्लीकेबल चार्ज या कंडीशन है या फिर नहीं। सिर्फ बैंक के वर्बल कंफर्मेशन पर डिपेंड मत कीजिए। इमरजेंसी फंड नहीं है, पहले लिक्विडिटी बिल्ड कीजिए। हाई इंटरेस्ट डेब्ट पेंडिंग है, पहले वो क्लियर कीजिए। डेब्ट फ्री पीस और प्रेडिक्टेबल सेविंग प्रायोरिटी है तो होम लोन प्रीपेमेंट कंसिडर कीजिए। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन, स्ट्रॉन्ग रिस्क कैपेसिटी और मीनिंगफुली हायर पोस्ट टैक्स रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, देन इन्वेस्टमेंट कंसिडर कीजिए। से दोनों गोल्स इंपॉर्टेंट है तो एक्स्ट्रा अमाउंट स्प्लिट कीजिए। राइट आंसर वो नहीं है जो स्प्रेडशीट में सबसे बड़ा नंबर दिखाए। राइट आंसर वो है जो रिटर्न के साथ रिस्क, लिक्विडिटी और आपकी रियल लाइफ को भी कंसिडर करें। अब आप बताइए, आपको एक्स्ट्रा 5 लाख मिले तो आप क्या चूज करेंगे? कमेंट में सिर्फ लिखिए प्रीपे अगर डेब्ट फ्री होना प्रायोरिटी है तो इन्वेस्ट, अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्रायोरिटी है, अगर आप दोनों गोल्स बैलेंस करना चाहते हैं तो स्प्लिट।
अब ये वीडियो सेव कीजिए। बोनस, मैच्योरिटी अमाउंट या लार्ज सेविंग्स यूज करने से पहले दोबारा देखना, और फैमिली में कोई होम लोन पे कर रहा हो तो उसके साथ भी जरूर शेयर कीजिए। होम लोन प्रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट के बीच डिसीजन सिर्फ मैथमेटिक्स का नहीं है, ये स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, रिस्क और पीस ऑफ माइंड का भी डिसीजन है। प्रॉपर्टी की प्राइस के साथ उसकी टोटल फाइनेंसिंग कॉस्ट को भी समझना इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा मनी को प्रेशर में नहीं, प्लानिंग के साथ यूज कीजिए, ताकि आपका पैसा सिर्फ लोन कम ना करे बल्कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी स्ट्रॉन्गर बनाए।